रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बेसिकली ये व्लॉग 2 फरवरी का एंड दैट डे आई वोक अप अराउंड 6 o'clock एंड दिस इज मेनली बिकॉज क्योंकि शोभित भैया की क्लासेस चल रही है एंड उसको अटेंड करने के चक्कर में 5 o'clock तो हो ही नहीं पाता, मैं 5 o'clock नहीं उठ पाती। तो द फर्स्ट थिंग आई डिसाइडेड दैट आई विल सिट विथ प्रॉपर 3 hours का टाइमर एंड सॉल्व करूँगी 1-2 सैम्पल पेपर। मतलब जो भी मैंने 1 Feb से डिसाइड किया था कि मैं हर दिन एक सैम्पल पेपर तो लगाऊंगी। जो मेरे 20 days चैनल में तुमने देखा होगा कि लिखा हुआ था कि 1 Feb से मेरे को हर दिन एक सैम्पल पेपर या 2 सैम्पल पेपर से लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइंस की सैम्पल पेपर करी थी। बेसिकली ये एक PDF मिला था हमें स्कूल से, एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन पूरा डिज़ाइन करके, और उसे हमें लिख के लाना था सो दैट हम अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखा सके अपने टीचर्स को, लाइक उसे अप्रूवमेंट ले सके कि हाँ ऐसे हम जो जैसे लिख रहे हैं, जो वे हम लिख रहे हैं, हमारी हैंड राइटिंग है, जो भी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं तो वो कैसा जा रहा है, कैसा इफेक्ट करता है बोर्ड के पेपर पे। तो बेसिकली उसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख ले रही थी। एंड जिस दिन भी स्कूल होगा, लाइक बेसिकली अब एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं, जिसका मन है वो जा सकता है, जिसका मन है वो नहीं जा सकता। तो बेसिकली मैं तो नहीं जा रही एंड मैं बस ये अपना सैम्पल पेपर एक दिन दिखाने के लिए ले जाऊँगी। तो दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग। और मैं एक और दिन गई थी मैथ्स का सैम्पल पेपर लेके एंड आई गॉट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए मैटर करते हैं। सिर्फ आंसर लिखना से सब कुछ नहीं हो जाता, मतलब सही आंसर लिख दो वही बेसिकली चीज़ नहीं है। तुम्हें अपने आंसर्स को अच्छे से बॉक्स बनाने हैं, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर तुम कट कर रहे हो तो उसे कट कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चला। एंड आई वाज लाइक ब्रो, मतलब मेरे को ये सब भी चीज़ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मेरे नंबर जहाँ नहीं भी कटने हैं वहाँ पर भी ना कट जाए। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड मैंने आंसर्स लिखे थे, मतलब देखो बेसिकली मेरे सारे सैम्पल पेपर जो भी मैंने अभी तक दिए हैं, लाइक बेसिकली आई एम रिकॉर्डिंग दिस आफ्टर 2 Feb, तो मेरे अभी तक जितने भी सैम्पल पेपर दिए हैं इनसे पहले भी दे रखे हैं, तो उसमें मुझे 70+, 75+, देखो हार्ड वाले सेट में मेरे को ऑलमोस्ट 2 hours 45 minutes लग जा रहा है कंप्लीट करने में, एंड ईजी वाला सेट इज़ लाइक 2 hours 15 minutes 30 minutes में ऐसे कंप्लीट हो जाता है। एंड साइंस का पेपर था, थोड़ा सा लेंदी था, बट आई थिंक मैंने फटाफट लिखा एंड रिवाइज भी करा था। तो हाँ, रिवाइज भी करनी होती है अपनी बोर्ड की पेपर या जो भी आंसर शीट जो भी तुम लिखते हो, ताकि तुमने अगर कोई सिली मिस्टेक्स भी की है तो उसको भी तुम अवॉइड कर सको। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग हियर। एंड साइंस का सैम्पल पेपर करी थी विद प्रॉपर टाइमर। आई डिड नॉट रिकॉर्ड पूरा क्योंकि फिर वो पूरा व्लॉग उसी साइंस के सैम्पल पेपर में चला जाता, तो मैंने उतना तक रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ा बहुत पार्ट रिकॉर्ड किया था, जस्ट टू लेट यू नो दैट इन माई लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन आई एम सॉल्विंग सैम्पल पेपर। लाइक हर दिन एक सैम्पल पेपर तो दे ही दे रही हो प्रॉपरली। और ये सब चीज़ जानने के लिए तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग है उसको एनालाइज करना और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना। तो मैं साइंस का सैम्पल पेपर दे रही थी ना, रिकग्नाइज्ड कि मेरा जो चैप्टर 4 है ये आयु पैक वाला पार्ट, उसमें थोड़े बहुत मेरे मिसकंसेप्शंस रह जा रहे हैं। एंड मतलब मैंने पढ़ा है उसके बारे में, बट आई थिंक ये मैं बिना रिवाइज करे कर रही थी एंड मेरे को लगा कि ये पार्ट थोड़ा वीक जा रहा है एंड इस वाले टॉपिक को एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो और मैंने देखा कि यूट्यूब पे प्रशांत भैया ने ये वीडियो बस 1-2 दिन पहले डाली थी। सो आई वाज लाइक लेट्स वॉच इट, देख लेते हैं कि कैसा जा रहा है, मतलब एक बार क्लियर कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब अगर नहीं भी क्लियर हुए हैं तो। वैसे वीडियो देखने के बाद एवरीथिंग वाज क्लियर और समझ में आ गया था मेरे को कि क्या पार्ट है। देखो बिना रिवाइज किए सैम्पल पेपर देने का यही बेनिफिट है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ब्रो तुम्हारा ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वीक है एंड बाकी सब जो तुम लिख पा रहे हो वो सब ठीक है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा, बट जो नहीं लिख पा रहे हो उसको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो यही चीज़ मुझे करना था एंड मैं अभी सैम्पल पेपर्स जो 10 दिन देने वाली हूँ वो सब बिना रिवाइज करोगे। लाइक कभी मैं मैथ्स का दे रही हूँ, कभी मैं साइंस का दे रही हूँ, कभी मैं SST का दे रही हूँ, ताकि और वो जो वीकर पार्ट्स है उनको मैं लिख ले रही हूँ कि मेरे ये वाला चैप्टर, लाइक मेरा सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे पता चला है। मैंने अभी तक 5 सैम्पल पेपर्स दे दिए मैथ्स के एंड मुझे इसमें पता चला कि भाई मेरा सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा वीक है। सो आई जस्ट इम्प्रूव ऑन दैट टॉपिक। और बाकी जो भी मेरा AP है एंड बाकी सारे चैप्टर्स हैं उन पर मुझे इम्प्रूव नहीं करना है, उतना रिवाइज नहीं करना है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि हमें अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। लाइक मैं अभी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ फॉर लाइक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो देखो अभी यहाँ पर SST कर रही थी, बेसिकली SST में मुझे PYQs करने थे। अब बैच में हमें वो बहुत सारे PYQs के स्लाइड मिले थे जिनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने नहीं करा
रखा था, तो मैं बस उनको प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल पेपर दे दिया था एंड आई वॉज थिंकिंग कि शाम को मैं एक मैथ्स का सैम्पल पेपर दूंगी क्योंकि मैथ्स के लिए मैंने सब कुछ पढ़ रखा था, तो वो बस ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन एसएसटी के लिए थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, लाइक थोड़े चैप्टर्स तो रीड करने ही पड़ेंगे अगर मेरे को सब्जेक्टिव वाला पेपर मतलब पूरा सैम्पल पेपर अटेंड करना है तो बेसिकली मैंने एसएसटी के बस ऐसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया रैंडमली किसी भी चैप्टर से। तो बेसिकली यहाँ पर चैप्टर 3 था, उसके बाद मैंने चैप्टर 5 किया था, लाइक प्रिंट कल्चर वाला एंड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये दोनों चैप्टर करे थे हिस्ट्री के। मैंने रिसेंटली प्रशांत भैया की एक वीडियो भी देखी थी, लाइक टिप्स फॉर प्रिपरेशन या ऐसा कुछ था, एंड अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी। बट उसमें उन्होंने बताया था कि हमें अपने लास्ट टाइम पे लाइक एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड उसके बाद से मेरे को भी हिट हुआ कि भाई मेरे को भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। लाइक सैम्पल पेपर तो ठीक है, बट अपने नॉर्मल टाइम पे भी जब मुझे कुछ भी रिविजन नहीं करना है तब मेरे को सैम्पल पेपर के अलावा आंसर्स को लिखना चाहिए जो PYQ में आ चुके हैं, कहीं पर भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको करना। साइड बाय साइड मैंने अपने सैम्पल पेपर भी रखा था। सैम्पल पेपर के सारे सेट्स के मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रखे थे, बहुत कम सेट्स हैं जिनके मैंने पूरे सब्जेक्टिव भी कंप्लीट किए हैं, बट ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं जिनके सब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट किए। तो बेसिकली उनके सब्जेक्टिव मेरे को करना है, बस रैंडमली लाइक सेक्शन B खोला, उसका सारा क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दिया, सेक्शन E खोला, सेक्शन D खोला, या ऐसे करके मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का डिसाइड किया है जब भी मुझे टाइम मिलता है बेसिकली। एंड सैम्पल पेपर के अलावा आई थिंक आई एम डूइंग दिस। बेसिकली मैथ्स का सैम्पल पेपर करने से पहले मैं एक एक्टिव रिकॉल करती हूँ, एक ब्लैंक शीट में लेती हूँ, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख देती हूँ बिफोर सॉल्विंग माय सैम्पल पेपर, ताकि मुझे इतना तो पता चल सके कि मेरे को सारे फॉर्मूलाज आते हैं एंड मेरे को बस क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे से एंड फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो मैथ्स के लिए मैं ये कर रही हूँ। साइंस के लिए एक्टिव रिकॉल करना सारे चैप्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक्टिव रिकॉल के लिए मैं सिर्फ 15 से 10 मिनट देती हूँ एंड साइंस का अगर मुझे करना है तो मुझे पूरा 1 घंटा देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक्टिव रिकॉल किया ही नहीं था सुबह। एंड कुछ भी नोट्स एंड कुछ भी नहीं पढ़ा, बस सुबह उठी थी, आई वाज जस्ट कि चलो आज सैम्पल पेपर कर लेते हैं। लाइक मेरा मन कर रहा था कि आज चलो कुछ तूफानी करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है मैंने ऐसा कर लिया। एंड मुझे पता चला ना कि मेरे मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, मेरे को अच्छा लगा कि लाइक इतना सारा चीज़ें मुझे आते हैं एंड बस 2-3 चीज़ें रह गई जो उनको अच्छे से करना है, तो मैं बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकती हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकती हूँ। सो दैट इज़ वॉट इन माई माइंड एंड मैंने वही सोच के किया था बिना किसी रिवाइज किए सैम्पल पेपर। बेसिकली साइंस नहीं पढ़ा था मैंने 1-2 दिन से, लाइक वो जो लाइव की थी हेरिडिटी वाली, उसके बाद मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया था, मतलब कोई चैप्टर खोल के अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, बस केमिकल इक्वेशंस पढ़े थे एक दिन बैठ के, क्योंकि सारे एक बार केमिकल इक्वेशंस देख लिया था कि कहीं मैं कोई रिएक्टिविटी या इक्वेशन ये सब ना भूल जाऊँ, मतलब एक्सपेरिमेंट ये सब ना भूल जाऊँ, तो वो भी है। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश रीड करना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली 1-2 चैप्टर्स हैं, मतलब देखो हर दिन मैं इंग्लिश का एक चैप्टर तो रीड कर ही लेती हूँ। 20 डेज़ के चैलेंज में था कि मेरे को एक दिन ये NCERT मतलब रीड करनी इंग्लिश की, एंड उसमें मेरे को ये मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट प्रीवियस डे का काम था, बट वो मेरा छूट गया था एंड बिकॉज ऑफ स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल भी गई थी। एंड 2 फेब को वो मटिल्डा वाला चैप्टर था, तो दोनों चैप्टर को मैंने रीड किया था। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने कैरेक्टर स्केच एंड ये सब करने का सोचा था। कैरेक्टर स्केच एंड समरी लिख लूँगी तो इंग्लिश के लिए इतना मेरे लिए काफ़ी होता है। एंड ये जो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाला चैप्टर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब इसको पढ़ के ही मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये चैप्टर है ही क्यों, एग्जिस्ट ही क्यों करता है। बट एनीवेज मैंने इसको पढ़ लिया था एंड ये चैप्टर बस बहुत बोरिंग है, इसलिए मेरे को फिर भी रीडिंग करनी पड़ी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई एनिमेटेड वीडियो नहीं देखूंगी, मैं इसकी बेसिकली सिर्फ रीडिंग करूंगी। और मेरा ये 20 डेज़ वाला चैलेंज तो 6 फेब को ख़त्म हो जा रहा है एंड उसमें सिर्फ सैम्पल पेपर्स लिखे हुए हैं लास्ट के 3-4 डेज़ में। एंड आई थिंक 10 फेब तक तो मैं यही कर रही हूँ, पूरा सैम्पल पेपर करने वाली हूँ सबका। एंड आई थिंक 5 सैम्पल पेपर्स हो जाएंगे आराम से, लेकिन अगर मेरे को करना चाहूँ तो लाइक एक सैम्पल पेपर सारे के अच्छे से हो गए हैं, बेसिकली मैंने कर रखे हैं। उससे पहले भी मैंने सैम्पल पेपर किए हैं बट मैंने काउंट नहीं किया है। ये सब जो भी सैम्पल पेपर मैंने अभी किए वो मैं प्री बोर्ड 2 के बाद से काउंट कर रही हूँ। मैं तो सारे लाइक लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ शोभित भैया के एंड दैट इज़ द थिंग। उसकी वजह से मेरे थोड़े स्लीप स्केड्यूल को मैसअप हुआ है, बट आई थिंक प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप तो मैं ले रही हूँ, मतलब 6 आवर्स स्लीप्स इन द नाइट एंड 2-3 घंटे ऐसे आफ्टरनून में जब मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता तो आई बेसिकली गो एंड रेस्ट। एंड वही चीज़ है, लाइक ये आफ्टरनून के बाद मैं पढ़ रही थी इंग्लिश। लाइक जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो या फिर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा या तुम बोर हो जा रहे हो, तो ये इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लो। बेसिकली वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब ईजी सब्जेक्ट है, तो तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़ा फ्लो बनाने के लिए
मैं सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट करती हूँ। तो बेसिकली मैं नैप लेके आई थी एंड थोड़ा फ्लो बनाने के लिए मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया था। उसके बाद ना मुझे हिंदी भी करना था, लाइक हिंदी की ग्रामर प्रैक्टिस, क्योंकि मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, तुम लोग को पता है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। तो बेसिकली हिंदी की प्रैक्टिस मुझे डेली ही करनी पड़ती है, बट 1-2 दिन से मेरा स्किप हो गया था। आई गेस फर्स्ट को ही स्किप हुआ था एंड 31st को मैंने कुछ ग्रामर तो पढ़ा ही था। तो हाँ, थोड़े बहुत ग्रामर्स की प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। बेसिकली आई जस्ट गो एंड सर्च अ टॉपिक ऑन यूट्यूब कि समास की प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उसके जो भी वर्ड्स आते हैं उनको खुद से लिख के देखती हूँ कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि पता नहीं, ये बस क्लास 10 के लिए नहीं होते, रैंडमली बस उस टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं। तो हाँ, तो बस 2-4 तो गलत हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा गलत होते हैं, 2-4 नहीं, 20 क्वेश्चन में देखो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, लाइक 5-6 तो आराम से गलत हो जाते हैं। तो बस उन चीज़ों पे इम्प्रूव कर रही हूँ, ग्रामर तो अपना करना ही है। एंड सो दैट वाज इट फॉर हिंदी। एंड इसके अलावा मैंने सारे सब्जेक्ट्स तो कवर ही कर लिए। बेसिकली मैंने सब चीज़ के लिए बता दी कि मैं भी कर क्या रही हूँ। एंड 20 डेज चैलेंज का तुम लोग को पता है कि भाई वो टेलीग्राम पे है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। अब लास्ट के दिन तो मैं सिर्फ सैम्पल पेपर ही कर रही हूँ। एंड हिंदी का भी सैम्पल पेपर लगाना है, लाइक एक लगाया था मैंने, एंड अभी 2-3 और लगाने, ताकि मेरा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और मेरे को थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं सैम्पल पेपर भी कर पा रही हूँ। बट उतना अच्छा जा नहीं रहा था, तो कोई यहाँ पर मैथ्स का सैम्पल पेपर भी कर लिया था। तो आज मेरा साइंस और मैथ्स का सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था। बेसिकली लाइव थोड़ा लेट हो जाती हूँ देखने के लिए, बस पूरा लाइव स्टार्टिंग से अटेंड नहीं करती, तो ये अटेंड करना था। एंड थैंक यू ऑल फॉर 7K सब्सक्राइबर्स। ये वीडियो भी मैंने तुम लोग के लिए रिकॉर्ड किए, लाइक 7K सब्सक्राइबर्स की खुशी में, तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।